सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की, जिनकी छवि को दोविल किया जाता है। कई लोग से मैंने कहते सुना है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, जबकि वहाँ पर भी शिक्षक पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, लगन, मेहनत से अध्यापन करते हैं। तो आज के वीडियो में आप उन्हीं शिक्षकों को देखेंगे। और हमारी जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर एक आर्डर आया था कि 25 सितंबर को स्कूल स्तर पर गतिविधियाँ करवाना है, जिसमें हर घर से मिट्टी एकत्र कर कलश बनवाना है, जिसको ब्लॉक ऑफिस में भेजना और वहाँ से वो दिल्ली जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना माटी अपना देश नाम का एक योजना, या बोल सकते हैं बच्चों को देश प्रेम से जोड़ने के लिए, नागरिकों को देश से जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया था। उसी उद्देश्य से हर घर माटी से के द्वारा कलश, दिया वगैरह बच्चों को जो भी मिट्टी का बनाने आता है सामान, वो बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। आज देश को वैज्ञानिक एवं मानवतावादी वृत्ति की, आध्यात्मिकता वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। सभी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक, मतलब सभी शिक्षक के लिए लागू हो, ऐसे कुछ सूत्र मैं बता रही हूँ। पहला है विचार और विवेक। ये दोनों दृष्टिकोण जिसमें हैं, वही व्यक्ति आध्यात्म के शिखर तक जा सकता है। विचार एवं विवेक यह प्रगति के कारण हैं। हमें ऐसी सीख उन्हें देनी चाहिए जिससे वैज्ञानिक वृत्ति की निमित्ति हो जाए। हमें किसी भी प्रश्न के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानवतावादी दृष्टिकोण से संबंध बनाना चाहिए। यह दोनों दृष्टिकोण जिस व्यक्ति में है, वही आध्यात्मिक मार्गक्रमण कर आध्यात्म ज्ञान के शिखर को प्राप्त कर सकता है। तो ये केवल विज्ञान शिक्षक का ही कार्य नहीं है, ये सभी शिक्षकों का कार्य है। जिस समय हम बच्चों में ये दोनों प्रेरणा निर्माण कर सकेंगे, उस समय हमारे राष्ट्र की महान आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समझने की जो पात्रता है, वो निर्मित होगी। लोगों के जीवन में वे चैतन्य एवं आनंद का निर्माण कर सकेंगे। उन्हें उपनिषदों के उत्तुंग तत्व ज्ञान का ज्ञान होगा। जीवन को देखने का, ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक दृष्टिकोण वे जान सकेंगे। दूसरा, राष्ट्र की खरी संपत्ति अर्थात देश में मानवीय ऊर्जा का स्रोत निर्माण होना। वेदांत ने सदा ही तर्क संगत प्रश्न पूछने पर बल दिया है, इसलिए ऐसी चिकित्सक, वैज्ञानिक एवं सत्य शोधक वृत्ति की बच्चों में वृद्धि हो। इस हेतु हमारी शिक्षा पद्धति में बल देना चाहिए। सत्य क्या है, सत्य जीवन कैसा होता है, एवं मिथ्या बातें छोड़कर सत्य बातें अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इस प्रकार के शोधक एवं जिज्ञासु वृत्ति हमारे बच्चों में अनेक सुप्त शक्तियों को चिता सकेगी। इस प्रकार हमारे बच्चों की वृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, तो राष्ट्र की खरी संपत्ति अर्थात मानवीय ऊर्जा का स्रोत हमारे देश में निर्मित होगा। इसी को मानव संसाधन विकास कहते हैं और इससे हमारा राष्ट्र अधिक महान बनेगा। तीसरी बात है शिक्षा का आत्मा। मनुष्य के ऊर्जा स्रोत का संवर्धन करना, यानी कि उसे बढ़ाना, उस स्रोत का मानवतावादी दिशा देना, यह सारी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में आना चाहिए। चौथी बात है जो विद्यार्थियों के विषय में हमें ध्यान रखना है। एक पहला है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों में ही अटक कर ना रहे, इस ओर ध्यान देना चाहिए शिक्षकों को। दूसरा, उन्हें ग्रंथालय में जाने देना चाहिए और अधिकाधिक ज्ञान के जो कण हैं वो ग्रहण करने हेतु उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और तीसरा है उन्हें अधिक एवं सटीक ज्ञान प्राप्त हो, इस ओर ध्यान दें। पांचवा, विद्यार्थियों को ग्रंथ पढ़ने के उपरांत उस पर विचार मंथन करना सिखाना। छठवां है अपने शिक्षक और अन्य विद्यार्थियों के साथ चर्चा करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। सातवां, शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं है, अपितु विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता निर्माण करता है। अब पांचवा गुण है जो शिक्षकों में होना चाहिए कि देश के इतिहास के आरंभ से जो 3000 वर्ष है,
एकत्रित रूप से महान संस्कृति निर्माण करने वाले हमारे देश के विद्यार्थी एवं शिक्षक विद्यार्थी इस संस्कृत शब्द की फोड़ विद्या आणि अर्थिन अशी आहे। ज्ञान एवं उसे प्राप्त करने वाला, ऐसा उसका अर्थ है। ऐसे विद्यार्थी एवं शिक्षक भारत में थे। उन्होंने हमारे देश के इतिहास के आरंभिक 3000 वर्षों में एकत्रित रूप से एक महान संस्कृति निर्मित की। उसके उपरांत एक सहस्र वर्ष के काल में एक प्रकार का ठहराव आने से सर्वज्ञाना प्रवाह कुंठित हो गया। अब हमें इस अवस्था से बाहर आने का प्रयास करना है। छठवां, शिक्षक का पेशा यह सती का बाण है। इसलिए शिक्षकों को ज्ञानार्जन एवं ज्ञान प्रसार हेतु अपने आप को समर्पित करना जरूरी है, आवश्यक है। जो अन्य क्षेत्रों में असफल होते हैं वे अंत में शिक्षक का पेशा स्वीकारते हैं। ऐसा हमारे शिक्षकों के संबंध में ना हो। उत्कृष्ट बुद्धि के लोगों को शिक्षक के पेशे का आकर्षण लगना चाहिए। कई लोग शिक्षक के पेशे में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वहाँ जो सैलरी है वो कम है अन्य पेशों की अपेक्षा। इसलिए भी जब कहीं और जॉब नहीं मिलती है, कई शिक्षक हम इसलिए अपनाते शिक्षक का पेशा, तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे छात्रों को। इसलिए जो शिक्षक बुद्धि वाले हैं उनको इस पेशे में आना चाहिए और उसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि उनका सैलरी जो है वो आकर्षक रखे ताकि बहुत लोग प्रेरित हो। एक बार इस क्षेत्र में आने पर उस व्यक्ति को स्वयं पर एवं पेशे के विषय में आत्मविश्वास एवं आत्मीयता लगनी चाहिए। सरकार को भी उत्कृष्ट दर्जे के लोग शिक्षक के पेशे की ओर कैसे आएंगे इस पर ध्यान देना चाहिए। बदमाशों के लिए देशभक्ति यही अंतिम आश्रम स्थल है। पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, ऐसा इंग्लैंड में 18वें दशक में कहा जाता था। उसी ढंग से समाज में सर्व ओर से असफल व्यक्ति ही शिक्षक के पेशे में आते हैं। यह बोध अब भारत में असत्य बने। शिक्षक का पेशा यह एक सती का बाण है। शिक्षकों को ज्ञानार्जन एवं ज्ञान प्रसार हेतु अपने आप को समर्पित करना चाहिए। किसी भी शिक्षा पद्धति में अध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। समुचित जो शिक्षा पद्धति है वो अध्यापक के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। अध्यापक के बिना स्कूल एक निर्जीव शरीर के समान है। वह विद्यार्थी का आध्यात्मिक एवं बौद्धिक पिता होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाता है और सभ्यता के दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखता है। शिक्षक विद्यार्थियों के शारीरिक, भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास है उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वह विद्यार्थियों को पशुधन से मनुष्यत्व की ओर ले जाता है। वह अध्यापक ही है जो किसी के जीवन को जीने योग्य बनाता है। अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है। अध्यापक का प्रभाव केवल किसी प्रदेश या प्रांत तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि समूचे राष्ट्र में और राष्ट्र से भी बाहर विदेशों में फैला रहता है। शिक्षक की भूमिका में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे महान अध्यापकों का प्रभाव समूचे विश्व में फैला हुआ है। पश्चिमी और पूर्वी देशों के महान व्यक्तियों ने अध्यापकों की महानता को स्वीकार किया है। मनु का विचार, भारत के प्राचीन मनु जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि अध्यात्म ब्रह्म का रूप है, पिता प्रजापति का रूप है और माता धरती का रूप है। उन्होंने कहा कि माता की भक्ति से बच्चा इस संसार को प्राप्त करता है, पिता की भक्ति से वह अंतरिक्ष को प्राप्त करता है। एक भारतीय प्रार्थना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु परमेश्वर, वह समस्त ब्रह्मांड है, उसे प्रणाम है। अध्यापक एक सशस्त्र तत्व के रूप में कार्य कर सकता है। एक आयोग था, कोठारी आयोग, उसमें ये कहा गया था कि शिक्षक के स्तर एवं राष्ट्रीय विकास में सहयोग को प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापकों का गुण, चरित्र एवं उसकी योग्यता ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। वह शिक्षा के गुणात्मक स्तर की कुंजी है। शिक्षा का समूचा ढांचा उसके प्रशिक्षण और उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर आधारित होता है। जो सर्वोत्तम पाठ्यक्रम है भी तब तक जीवित रहता है जब तक उचित शिक्षण विधि के द्वारा अध्यापकों के द्वारा उसमें सांस फूंकी जाए। हुमायूं कबीर का कथन है कि अच्छे अध्यापकों के अभाव में सर्वोत्तम विधियाँ भी असफल हो जाती हैं। या अच्छे अध्यापकों के साथ शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांश रूप से
दूर किया जा सकता है। यानी कि यदि अध्यापक अच्छा है तो कुछ दोष भी होते शिक्षा पद्धति में, वो दूर हो जाते हैं, वो अपने तरीके से उसे दूर कर लेता है। अध्यापक भविष्य का संरक्षक और निर्माता होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार राष्ट्र का हित अध्यापक के हित पर निर्भर होता है। अध्यापक हमारे भविष्य के संरक्षक है। हम अध्यापकों को सम्मानित करने और पालने की बात करते हैं, परंतु क्या हमारे कार्य हमारी कथनी के अनुरूप हैं? हमें केवल अध्यापकों को आत्म बलिदान की शपथ से बांधे रखने का कोई अधिकार नहीं है। अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है। कोई भी समाज उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अध्यापक राष्ट्र निर्माता के रूप में है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर अध्यापक को राष्ट्र का भाग्य निर्माता कहते हैं। उनका संबंध उन बच्चों के साथ होता है जिन्हें कल देश का सशक्त नेता बनना है। राष्ट्र का भविष्य विद्या के मंदिरों में शिक्षा प्राप्त कर रहे भावी नागरिकों पर निर्भर है। राष्ट्र निर्माण का दायित्व अध्यापकों पर है। अध्यापक समाज की रीढ़ की हड्डी है, विशेषतर उन सुदूर गाँव में जहाँ स्कूल सामुदायिक जीवन का केंद्र होता है। अध्यापक पढ़े लिखे परिवारों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्र की एकता के सूत्र में पिरोता है। राष्ट्र को मतलब एकता के सूत्र में वो पिरोने का काम करता है और लोगों का मित्र, सहायक और निर्देशक होता है। वह सभ्यता के दीप को हमेशा प्रज्वलित करता है। वह हमारे भविष्य का निर्माता है। अध्यापक एक सामाजिक इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वह विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि लोग अपने पारिवारिक कार्यों में भी अध्यापक का परामर्श लेते हैं। अध्यापक हमेशा प्रभावशाली होता है। उनका व्यवहार और चरित्र के निर्माण में मतलब जो बच्चों की आदतें हैं, उनके रुचि, उनके व्यवहार और चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक सुविधादाता के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि शिक्षक की क्षमताओं और सामान्य ज्ञान के पहलुओं पर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि शिक्षक एक और जटिल दृश्य को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है कि वो शिक्षक छात्रों में व्यक्तित्व विकास को प्रेरित करते हैं एवं बेहद समर्पित, असाधारण, योग्य, अद्वितीय होते हैं। इसके लिए उन्हें एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। शिक्षक छात्र की आंतरिक शक्तियों के विकास में मदद करता है जिससे छात्र स्वयं भी परिचित नहीं हैं। तो जो वर्तमान युग है वहाँ वो सूचना और तकनीकी का आगमन हो गया है और कई शिक्षक इस तकनीकी का उपयोग सुविधा प्रदाता की भूमिका में बदलाव करके अपनी कक्षा में इसका उपयोग करते हैं, मतलब आईटी का, तकनीक का। तो शिक्षक का जो है उनकी पारस्परिक नेतृत्व कौशल और उसका प्रयोग अभी भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उनको पाठ्य योजना तैयार करने में